शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कूट का चयन करना है, मिलान करना है कि कौन सा कैसे है, किससे रिलेटिव है, क्या है प्रश्न, तो बताइएगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ये तीन कोश बताए, चार कोश बताए गए हैं। चारों में एक पांचवा कोश और होता है विज्ञान में, मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। आप उत्तर देंगे इसका विज्ञानमय कोश, ठीक है। ये कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। फिर पांचवें नंबर पर आनंदमय कोश आता है। तो उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपने चूज किया है 4। कैसे चूज किया है? गुंजन जी ने भी 4 चूज किया है, सभी ने चूज किया 4। तो मुझे भी चलना पड़ेगा आप लोगों के साथ, है विचार मिलाने पड़ेंगे। तो आनंदमय कोश है। अब देखिए, आनंदमय कोश एक का पता है मैं अच्छे से कि स्थूल शरीर से संबंधित है, मतलब A4 ही होना चाहिए। तो दो ही ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक है। और किस बार की कंफर्म हो सकते हैं आप? आनंदमय कोश आनंद से संबंधित है, ये क्लियर है हमारा। D1 हो सकता है। तो D1 इसमें ही है केवल, तो माने डी ही होगा हमारा उत्तर, ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न ठीक हुआ, तो सभी का स्वागत है। अब आते हैं थोड़ा सा कठिन, ठीक है। मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। नंबर 1, उत्तर भी बता दिया आपको, तो बताइएगा क्या है। मुंडकोपनिषद में बात कही है, जहां पर बात आई थी, एक प्रश्न पीछे आया था, वेदांत सुनिश्चितार्थ, ये वर्ड आया था कल। अनीता जी कह रहे थे, कहते ये तो चीज जी बिल्कुल डिफरेंट सी लगती है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा। तो गुंजन जी ने 2 उत्तर दिया है, 2 उत्तर माने बी और सी। कैसी गुंजन जी, आप कहाँ, कौन सी दृष्टि है आपकी? गुंजन जी मैं बता देता हूँ कि अभी सफर कर रहे हैं, जर्नी में है, तो इसलिए इनका हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, गलत टाइप हो जाता है। कोई बात नहीं गुंजन जी, मोबाइल का कीबोर्ड छोटा है, मैं समझता हूँ। आपके हाथ जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, है? तो विजेंद्र जी बिल्कुल समझते हैं इस चीज को, विजेंद्र जी ने उत्तर सही चीज किया है। समाधि मैंने पकड़ लिया, मेरे वर्ड को मैंने जो बोला था, ए माने समाधि वाला तो उत्तर होगा ही होगा। तो और कोई उत्तर नहीं देना चाह रहा है क्या? सागर जी बस जाने की बात कर रहे हैं, उत्तर भी दे सकते हैं आप। तो उत्तर का इंतजार कर रहा हूं आपके, देवी और सज्जनों। फास्टेस्ट फिंगर। अच्छा, आज उत्तर गलत? ये क्या बात, आज ने तैयारी नहीं किया गुंजन जी ने? आगे भैया उत्तर दो। सरिता जी क्या बात, कहां देखने लग गए आप? स्क्रीनशॉट देखने लग गए क्या? उत्तर देखने लग गए गुंजन, सरिता जी पूरा ऐसे कॉपी करने लग गए आज तो और कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं, सबको छूट है। अनीता जी हैं, प्रिया जी हैं हमारे यहाँ, तो प्रिया जी अगर जग रहे हो तो दे सकते हैं उत्तर। मोहित जी भी अगर हैं हमारे बीच में यहाँ पर उपलब्ध। से स्क्रीनशॉट बंद कर दिए? नहीं नहीं, पहले वाले लिए होंगे ना, उसका दे रहे होंगे। तो पहले उत्तर जी एक चून कर रहे हैं। अब देख लो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भोले भाले पंछियों, ब्रह्म की संतानों, इधर आओ। समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। ए, कहीं आई थी ये बात मुंडक उपनिषद में? इवन की अगर मैं मोटे तौर पर अगर बात करूं आप लोगों से, मोटे तौर पर देखो, फिर मैं बात कर रहा हूं, बड़े मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो 10 के 10 उपनिषद हमने पढ़े हैं। क्या 10 उपनिषद में किसी में भी समाधि लगने की बात आई थी? दिमाग में है कुछ? समाधि आई थी कहीं भी? एक शब्द नहीं आया समाधि के लिए 10 के 10 उपनिषदों में, मोटे मोटे तौर पर बात करता हूं। तो विजेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया नहीं आई, बिल्कुल। विजेंद्र जी को सारा ज्ञान है। विजेंद्र जी आप लोगों को फंसाने के लिए सारी बातें रचते हैं, ठीक है। आप लोग उनके जाल में फंस जाते हैं, सीधा सरिता जी उनके कॉपी कर लेते हैं। समाधि है नहीं, तो समाधि तो हो ही नहीं सकता, है ना। पूरे उपनिषद में नहीं आया था, ऑब्वियस सी बात नहीं। 10 उपनिषदों में, इन 10 उपनिषदों की बात कर रहा हूं, यहाँ की, यहाँ 10 उपनिषदों की, ये ध्यान रखना ना, कहीं इसको पूरे गांठ ही मार लो, एक गांठ और बांध लो हृदय में, हृदय की ग्रंथियों में छेदन का परिणाम। तो कैसे होता है, किस पुरुष को शांत अवस्था मिलती है, ये बात हुई थी वेदांत सुनिश्चितार्थ। उसी के आगे कहते हैं कि ऐसा करने वाला मनुष्य जो है, कहता उसकी हृदय की गांठें खुल जाती है, और गांठें खुलने से उसके साथ क्या क्या घटित होता है? सभी संशयों का निवारण हो जाता है, और क्षीणते सकलामय माने सभी कर्मों का क्षीणता हो जाती है, समृद्धता को प्राप्त होता है। ऐसा भी आता है कहीं कहीं पर ऐसा उत्तर उसमें नहीं है जो है, ठीक है। और ये मैंने करवाया हुआ है, ऐसे मत सोचना सरिता जी मुझे करवाया नहीं गया, ये क्या बात है, ऐसे सर थोड़ी चलता है, ठीक है। करवाते हो नहीं और पूछ लेते प्रश्न कहीं से भी, ऐसा नहीं है। आपको करवाया गया इसलिए पूछा है, ठीक है। तो गुंजन जी के पास अभी टाइम नहीं है टिकट करवाने हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 उत्तर हैं बी और सी।
तो जो सबसे पहले बी और सी उत्तर दिया था वो हमारी प्रिय गुंजन जी ने दिया, जो इतने मुश्किल से सफर करते हुए भी अपने उत्तर सही करते जा रहे हैं। और गुंजन जी से वास्तव में मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे स्टूडेंट है जो लगभग पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो मेरे पास है ना, सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो आपका सारा रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना पानी में है। तो मोहित जी और सागर जी भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, पर हाँ कोशिश में लगे हुए हैं। और कोशिश कहते हैं करनी चाहिए, कोशिश के बिना कुछ नहीं होता, कोशिश तो करते रहो। और ये कोशिश, और विजेंद्र जी हमारी सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश पे कोशिश लगे हुए हैं करने। कोई बात नहीं है, ठीक है, एक दिन सफल जरूर होंगे, कोशिश करते रहिए। तो ये 2 क्रम है भाई, ठीक है। इसका रेफरेंस भी मैं ढूंढ करके लाया हूं, ताकि मेरे को कोई ये ना बोल दे कि ये हमें करवाया नहीं गया। तो मुझे ऐसे विद्यार्थियों से बहुत खतरनाक डर लगता है। तो क्या है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशयः, हृदय की ग्रंथियों के खुलने से विद्यन्ते सर्व संशय, सभी प्रकार के संशय भिन्न हो जाते हैं, माने कट जाते हैं, टूट जाते हैं। आप जो भी करिए, आपकी इच्छा है, वो तो वीडियोस भगाएं या करिए छोड़िए, परंतु आपको उत्तर पता है, ठीक है। चाहे आप उल्टे सोइए, चाहे आप सीधे सोइए, ठीक है, आपको उत्तर पता होना चाहिए, बात है ये है। और आपको उत्तर पता है, और 99% हमेशा ही आपके उत्तर सही होते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो चलिए, जो भी है, तो सभी प्रकार के संशय कट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इनके कर्म जो है क्षीण हो जाते हैं, माने नष्ट हो जाते हैं, कर्म सभी के सभी क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन दृष्टि प्रावरे, तो इस प्रकार से 2 लाभ बताए। हृदय की गांठ खुल जाती है, माने ओम के ध्यान से, वैसे तो वेदांत सुनिश्चितार्थ ओम के ध्यान से हृदय की गांठ खुलती है, संचय कट जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये पूछा कि हृदय छेदन से क्या होता है, तो सभी संचय कटेंगे और पूर्व कर्मों का समूल नाश हो जाता है। समझ गए? हाँ, जो भी है सागर जी, बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपने किया। आगे देखते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों का उद्गम क्रम क्या है? ब्रह्म तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब प्रश्न में ऑप्शन गलत है। प्रश्न गलत हो सकता है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे जो गलत होते थे। और मैं मेरा ईयरफोन साइड में रख रहा हूँ, तो कृपया जिसको बोलना होगा पहले इसमें लिखेगा मैसेज बॉक्स में, तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। तो क्या दिया है सागर जी ने? 4 ऑप्शन, चारों के चारों एक साथ। तो हमें पता है, कोई सबसे पहले कहते हैं आकाश पैदा होता है, ये सागर जी को बहुत अच्छा रटा हुआ है उंगलियों के हिसाब से। आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, और फिर पृथ्वी हमारा ऑप्शन है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन है। चाहे किसी के अनुसार पूछा जाए पंच महाभूत, तो यही क्रम रहेगा। चाहे आपने जो ग्रंथ पढ़ भी नहीं रखा ना, वहां से भी पूछ ले कि इसके अनुसार तत्व का क्रम क्या है, पंच तत्वों का, तो पंच तत्व ऐसे ही उत्पन्न होंगे, कोई और उपाय है ही नहीं उनके उत्पन्न होने का, भगवान ने और छोड़ा ही नहीं सिस्टम। तो गुंजन जी फिंगर्स के अनुसार जानते अच्छे से, इसको नहीं छोड़ सकते, ये उत्तर तो कहते पी जाएंगे, ऐसा उत्तर जरूर आएगा। एक प्रश्न जरूर आना है, चाहे वो मिलान करने वाला है, चाहे वो डायरेक्ट पूछा जाए, क्रम पूछा जाए, या किसी भी प्रकार से, या रस या इनके तन्मात्राओं का मिलान, या उंगलियों से, ठीक है। तो सागर जी ने परमानेंट फिंगर्स पर लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है भाई, सागर जी की फिंगर्स काम आ रही है, हा? तो प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम में है प्राण, प्राण, प्राण से तो नहीं है, नहीं है ना विजेंद्र जी? सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, इससे भी नहीं है, प्रणव की भी चर्चा नहीं है। वेदों से शायद हो सकता है, क्योंकि वेद 4 हैं, और सत्यकाम के अंतर्गत भी 4 शब्द हैं पूरे, स पूरा है, य पूरा है, कै पूरा है, और मैं पूरा है, माने 4 अक्षर, और वेद भी 4, और इस हिसाब से हमारा कोरिलेशन सही बैठ रहा है, और वेद हमारा उत्तर ठीक होने की पूरी संभावना है। तो 2 या 4, ठीक है। सागर जी ने मुझसे पूछा है कि 2 या 4, तो मैं ये कहना चाहूंगा इसके पक्ष में कि अगर मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता सज्जनों। तो सरिता जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे रंगमंच पर, जिन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, जिनसे मैं सदैव डरता रहता हूँ जिनके ज्ञान से, और उन्होंने आज फिर मुझे भयभीत होने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं भयभीत हो चुका हूँ उनके उत्तर को सुन करके। तो गुंजन जी ने 2 उत्तर दिया, जैसे ही उनके साथ में उन्होंने अपनी पारी पलटी और 2 की तरफ चले गए, प्राण के साथ चले गए। परंतु यहाँ गुंजन जी के लिए मैं हमेशा बात कहता हूँ कि गुंजन जी 99% या 90% तक इस श्योर होते हैं, 1% उनका बाकी रह जाता है, जहां पर वो हमेशा ही गलत होते हैं लगभग। तो अभी सभी का ही लगभग ऐसा ही है, कोई उत्तर सही देने नहीं जा रहा। मैंने स्पेशल बोल दिया कि वेद मतलब 4,
आप क्यों नहीं समझ रहे? 4 ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? वेद 1 नंबर ऑप्शन पर है। तो सत्यकाम ने क्या प्रश्न पूछा था ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, परंतु मेरा उत्तर ये है प्रणव वाला, ठीक है। क्यों है गुरुजी बताओ, हम तो जवाब मांगेंगे, हैं, हमें तो जवाब चाहिए, हल्ला बोल। तो आप सब हल्ला बोल रहे हैं, आपको जवाब देना है, तो जवाब भी आपके साथ रेफरेंस से लेकर के आए हैं। शिवी कुमार का यह 5वां प्रश्न था। शिवी कुमार माने सत्यकाम का, शिवी कुमार पुत्र, शिवी पुत्र का सत्यकाम का 5वां प्रश्न था। कहते हैं ऐसा प्रश्न था और आपने, सरिता जी ने वो टेबल याद कर ली थी पूरी पूरी, परंतु सरिता जी आप लोगों के एग्जाम के लिए अपना उत्तर विकल्प करवा लेते हैं जानबूझकर, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो याद नहीं हुआ, हाँ कई बार हो जाता है, याद नहीं होता। तो सत्य काम है प्रपंच कहता है, ये पूछा क्या, यहाँ ओंकार विद्यायित, ठीक है, ओंकार के बारे में। यहाँ चलो श्लोक आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं है, तो यहाँ तो पढ़ना आता है। जो ओम का मृत्यु करता है वह किस श्लोक को जाता है, ऐसी बात हुई थी। ओम को क्या कहते हैं? प्रणव कहते हैं, ये तो पता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओम, प्रणव, उद्गीत, है, ये सभी एक ही वर्ड है। और कहीं कहीं पर तो ब्रह्म को भी ओम बोलते हैं, ब्रह्म ही ओम है, प्रणव ही ओम है, परब्रह्म ही ओम है, इस प्रकार से, ठीक है। आनंद ही ओम है, ये भी शब्द आते हैं। तो चूक गए, ठीक है, तो चूक गए तो आपके 2 नंबर कट हो गए, बहुत बड़ी हानि हुई आपको, इसलिए। और अभी तो इतना ताजा है ये, मोहित जी नहीं बताएंगे आप लोगों को, कहीं सोच रहे हो कि मोहित जी भी उत्तर देंगे, ना ना ना, वो नहीं कहेंगे आपको, कुछ भी उत्तर नहीं देंगे वो, ठीक है। उनसे मेरी बात हो चुकी है पहले ही कि उत्तर देना ही नहीं है, ठीक है। तो उनसे आप मत इमेजिन कीजिए कि वो उत्तर दें आपको, कोई भी, वो कोई प्रकार, किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं देंगे, ठीक है। मोहित जी उत्तर मत दीजिए आप किसी प्रकार का, ठीक है। कोई बात नहीं, भगवान करते हैं ना, भगवान ही तो सारी सृष्टि चला रहे हैं और वही कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। और वो कंफ्यूज ना करें, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आगे है, इसी को समझा रहा हूं मैं, देखो 6 के 6 प्रश्नों को अभी कहते हैं ना गुंजन जी याद नहीं, तो इसी के लिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूं मैं रेफरेंस सही था आपको उत्तर भी मिले। तो 6 प्रश्न पूछे थे 6 ऋषियों ने, कौन कौन से थे ऋषि? कबंधी, भार्गव, अश्वलायन, सौर्यायनी, सत्यकाम, सुकेशा। कबंधी ने क्या पूछा? प्रजा कैसे उत्पन्न होती है? प्राण रई के प्रयोग से प्रजा होती है। अच्छा मोहित जी कसम खा ली है, ठीक है। नहीं मोहित जी देते हैं उत्तर, ऐसे मोहित जी ऐसे ही नहीं है, छोटी चीज नहीं है, ठीक है। मोहित जी बड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है। तो भार्गव ने पूछा दूसरा प्रश्न, प्रश्न दूसरे नंबर पर किसका था, पहला किसका था, ये क्रम पता होना चाहिए, और कैसा उनका प्रश्न था, शब्दावली थोड़ी देखना, ठीक है। इसलिए मैंने टेबल दिखाई थी। कुल देवता कितने हैं, देवताओं से संबंधित प्रश्न पूछा था कि प्रजा को धारण कौन करता है, या तो ये पूछा जाएगा प्रजा को धारण कौन पूछता है, ऐसा प्रश्न पूछा था प्रजा से संबंधित, या देवताओं से संबंधित प्रश्न पूछा था, दोनों ही प्रश्न हो सकते हैं। आशुलायन ने कैसा प्रश्न पूछा? प्राण से संबंधित, माने प्राण किससे उत्पन्न होता है। सौर्यायनी ने कैसा पूछा? शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, ऐसा प्रश्न पूछा। सत्यकाम ने क्या पूछा? जो ओम का मृत्यु पर्यंत ध्यान करता है, माने प्रणव का ध्यान करता है, वह किस लोक को जीत लेता है, ये पूछा। सुकेशा ने क्या प्रश्न पूछा? कहता जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, हाँ 16 कलाओं वाला पुरुष, वो कहाँ रहता है। इनके पास एक राजकुमार आकर के उनसे, सुकेशा ने, उन राजकुमार ने इनसे प्रश्न पूछा। वो राजकुमार कौन थे? वो राजकुमार कौन थे जी? मोहित राजकुमार से कम थोड़ी ना है, सागर जी भी हो सकते हैं, शिवी। ये बात, ये सरिता जी की यही मुझे पर्सनैलिटी है, यही चीज मुझे भा जाती है बार बार जब ये इस तरीके से ये बोलते हैं। तो इतना ये गुड ज्ञान हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं बहुत बार, परंतु वो मैं ज्ञान वो मैं समझ नहीं पाता, है ना। मैं समझ जाता हूं कुछ और ही, हिरण्य नाभ समझ गया मैं, जैसे इन्होंने बोला शिवी, और शिवी से मैं तुरंत समझ गया कि हिरण्य नाभ की बात कर रहे हैं। माने केवल एक गुरु की जो बात है वो केवल एक सच्चा शिष्य ही समझ सकता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं सच्चे अर्थों में सरिता जी का एक शिष्य हूं इसीलिए इन्होंने मैं हिरण्य नाभ इनका उत्तर समझ गया है? तो हिरण्य, ये बात मोहित जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो शिवी क्या था? शिवी हमने अभी देखा, शिवी कौन है? शिवी का पुत्र सत्यकाम है, शिवी कुमार सत्यकाम, ये बात आई है। अच्छा गुंजन जी को सुनाई नहीं दे, कोई बात नहीं गुंजन जी, आपको छुट्टी, आप फिक्र मत कीजिए, आप स्क्रीन पर देख करके तो उत्तर दे सकते हैं ना, वही बता दो सुनाई। तो ये चीज है। तो हिरण्यनाभ ने सुकेशा से प्रश्न पूछा था ये सेम, परंतु उस समय उनको पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले को सुखा देता है। ये प्रश्न यहां से बन जाएगा कि झूठ बोलने वाले के साथ कैसा होता है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार उसका सर्वथा मूल सूख जाता है, माने जड़ से ही नष्ट हो जाता है, अनेक अवसर बन। इसलिए मैं कहता हूं एक एक शब्द अच्छे से देखने की कोशिश किया करो,
भाषा अलग अलग प्रयोग करने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि यहां से किस भाषा के रूप में प्रश्न बन सकता है और क्या भाषा प्रयोग की जा सकती है हमें फंसाने के लिए। मोस्टली 70 to 80% आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 जो क्वेश्चन होते हैं जो आपका लक निर्धारण करते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं है ना, जो आपकी हाथ की रेखाएं जो है कहते हैं सही है या नहीं है, बाद में आप ये देखते फिरते हैं कि मेरी रेखाएं खराब थी, है? तो उनको जो निर्धारण करता है वो आपके 20 क्वेश्चन करते हैं जो कि टिपिकल होते हैं, भाषा की जटिलता के साथ, है ना, पूछे जाते हैं। मतलब तो उस लेवल से आपको तैयारी करनी है। आगे देखते हैं फिर में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? सिर की तुलना भाई किससे की गई है? सरिता जी तो वेद, बिल्कुल वेद ही होंगे ना, वेदों से, वेद ही तो हुए हैं सबसे पहले, ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण माने वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से संबंधित है। सरिता जी ने बिल्कुल सही ये तुक बिठा रखा है। सरिता जी के जो समझने का स्टाइल है ना, ये सबसे डिफरेंट है, इनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, इनको कोई गलत साबित कभी नहीं कर सकता जीवन में, ठीक है। और विजेंद्र जी तो है ही है हमारे सबसे आगे, हमारे सबसे आदरणीय, और आप सभी के सभी एक अच्छे एक व्यक्तित्व के धनी है, सभी के सभी, परंतु अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने से काम थोड़ी ना चलता है, ऐसा तुक बिठाने से काम थोड़ी चलता है। अग्नि, अग्नि को क्या कहा गया है? मूर्धा, याद है, मूर्धा कहा गया है। आप कितने ही बड़े व्यक्तित्व के धनी हो जाए, आप कितने ही व्यक्तित्व कहते हैं ना, कितने ही पढ़ लीजिए, कितने ही सुन लीजिए, ये आत्मा ऐसे नहीं मिलती, ये आत्मा है, ये आत्मा ऐसे नहीं मिलती। ये आत्मा, ये उत्तर तो उसी को मिलेगा जिसने, जिस जो इस उत्तर को सही करना चाहता है, जिसका भाग्य है? तो सरिता जी को लगता है, सरिता जी बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। तो इसी को देखते हैं डिटेल में। मैंने कहीं वेद करवा दिया हो क्या? अब तक मुझ पर इल्जाम लग रहा होगा मंदिर के अंदर, आपने करवाया था जी वेद, इसलिए हमने ईश्वर का सिर वेद कहा है। अब इस इल्जाम से बचने के लिए मैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, और यहां पर बचाते हुए मैं कह रहा हूं आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हुए कि अक्षर ब्रह्म स्वयं सभी प्राणियों की भूत अंतरात्मा है, ये हमें पता होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म किस रूप में स्थित है शरीर में? आत्मा के रूप में, अन्य रूप में, अन्य रूप में, अन्य रूप में, ठीक है। तो सर्वभूतंत्र आत्मा के रूप में, ये उत्तर हमारा इन फ्यूचर तैयार होना चाहिए। अब एक और चीज समझाता हूं, जब प्रश्न पूछा जाता है ना, अभी देखो प्रश्न कहां से पूछा गया, अग्नि कहां से संबंधित है, मूर्धा कहा गया था, वैसे तो स्पेशल बोला जाता है अग्निर मूर्धा चक्षुषीर चंद्र सूर्य, इस प्रकार से मूर्धा। मूर्धा आंख कान आदि तो नहीं होती, मस्तक ही होता है, मस्तक को हम सिर भी बोलते हैं, मूर्धा को सिर भी बोल दिया जाता है ना सरिता जी? तो सरिता जी को ऐसा लगता है कि मूर्धा को सिर नहीं बोलते, इसलिए उन्होंने वेद चुन दिया, ठीक है। मूर्धा को सिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भाषा का, मैं पहले कहता हूं ना, शब्दों को अनेक तरीके से प्रयोग करके देखोगी आसपास से। अब एक और चीज, अब सपोज अग्नि से पूछा गया ये प्रश्न, है ना, तो इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम में इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इनको पानी की तरह पीना ही पीना है, ठीक है, पानी की तरह पीना ही पीना है। हो सकता है शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो, अदरवाइज यहां से जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। मतलब मैं कहता हूं ना, जब पुराना प्रश्न जो आया है उसके आसपास 1 किलोमीटर इधर तक, 1 किलोमीटर इधर तक जरूर आप अच्छे से पढ़े डीप में, ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब 10-12 चीज उधर की जानिए, 10-12 इधर की जानिए, नियर बाय की चीज जानिए, क्योंकि उससे प्रश्न जरूर बनता होता है नेक्स्ट टाइम में, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में बनता है। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लगने से कुछ नहीं होता, फ्यूज उड़ने से कुछ नहीं होता, फ्यूज उड़ते रहेंगे, लगाते रहिए दोबारा, ठीक है, लगाते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। तो अग्नि मुर्दा कहा गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे कही गई है? ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं सभी, चंद्र से की गई है, या जल से की गई है, या पृथ्वी से की गई है, या आदित्य से, इन चारों के अलावा तो किसी से हो नहीं सकती गुरुजी, कुछ भी शर्त लगा लो चाहे, है ना। पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, ये बात मोहित जी ने कितनी गूढ़ की बात कह दी है भाई, सागर जी ने, सागर जी के ज्ञान का कोई उत्तर नहीं है। और ऐसी सरिता जी ने फिर से अपनी शुरुआत करी, और शुरुआत करते ही इन्होंने सबका हृदय जीत लिया, सभी को इन्होंने सही साबित कर दिया कि एक ही रास्ता है उस तक पहुंचने का, परब्रह्म तक पहुंचने का, एक ही है, वही एक है, और वही एक आदित्य है, आदित्य ही प्राण है। इस तरीके से उत्तर दे दिया उन्होंने, उनकी जो समझ है बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो चलिए, नायक मूवी का डायलॉग है ये, मुझे नहीं पता था, अच्छी बात है, बाकी काफी अच्छी मूवी है। आगे चलते हैं, 88 नंबर प्रश्न, ये संख्याएं मैं बता देता हूं कि ये एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम सेम प्रश्न पूछे जाते हैं, और सेम संख्या के साथ में मैं एज इट इज रख देता हूं प्रीवियस एग्जाम में, तो इसलिए ये बात आती है। तो अब ये प्रश्न बहुत गंभीर आ चुका है, परंतु सरिता जी सबसे पहले उत्तर देंगे इसका, चाहे कुछ हो जाए,
चाहे गलत हो या सही हो, सरिता जी ने देना ही देना उत्तर, तो देकर ही रहेंगे। वह आज के युग की नारी है, वुमेन एम्पावरमेंट है आज का युग, और हमें उत्तर देना है तो देना है सबसे पहले। तो देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है तो सरिता जी कहते हैं मैं शांत हूं, मैं उत्तर नहीं दूंगी। तो सागर जी ने उत्तर दिया, सागर जी जीत रहे हैं आज है? तो विजेंद्र जी ने भी उत्तर दे दिया 3। विजेंद्र जी ने भी उत्तर दिया 3। 3 का अर्थ क्या होता है? 3 13 कर दिया इन्होंने। ठीक है, सागर जी के साथ जाने की कोशिश की विजेंद्र जी ने, परंतु साथ में ऐसे जाने से बात थोड़ी ना बनती है। ठीक है, ऐसे साथ जाने से बात बने तो हर कोई एक अपने अपने साथ में रहने लग जाए, कोई भी। तो उत्तर दीजिए भाई सरिता जी, शांत होके बैठ गए सरिता जी, ऐसे शांत अच्छा नहीं लगता ना, जब तक क्लास में कोई बच्चे रिप्लाई ना करे। कैसे रिप्लाई करते हैं, पागल उत्तर देने हैं पर भी। नहीं भाई, उत्तर आप लोगों की, अब देख लो, प्रश्न है, इसका उत्तर आपको किसी को नहीं पता। एक चीज पता है आपको, एक चीज पता होनी चाहिए इसमें से, एक कोई पता है किसी चीज का कंफर्म। अब सरिता जी तुरंत जल्दी जल्दी सारे नोट्स फिरोलेंगे, सभी प्रकार के नोट्स देखेंगे, परंतु वो नोट्स इतनी जल्दी इजीली हाथ लगने वाले नहीं है, क्योंकि अगर याद नहीं करते ना आप, है ना, तो समस्या है। अब ये प्रश्न तैत्तरीय उपनिषद से पूछा गया, ये सरिता जी को जरूर पता है, इस इसमें कोई दो राय नहीं है, वो देखते ही बता दिया कि यहाँ पर तय शब्द लिखा हुआ, मैंने तय से तैत्तरीय और तैत्तरीय उपनिषद से पूछा गया, वो पता है। तो परंतु यहां ये है कि सही उत्तर क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा को क्या कहा जाता है? क्या मैं श्रद्धा को, श्रद्धा को ये जो आपका बायां पंख, इस रूप में जान सकते हैं, या फिर महक को पूंछ जानते हैं हम, महक को पूंछ कहा जाता है, इतना पता है। अंतिम है ना, चौथा है रित का दाया पंख, रित का दाया पंख, चलो ये जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। तो रित का दाया पंख है, और महक को मैं जानता हूं पूंछ पक्का है। एक याद कर लीजिए या दो याद कर लीजिए, हम वैसे तो सारी टेबल याद कीजिए, देखो कैसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, एक या दो, महक को पूंछ के रूप में जानता हूं मैं, मुझे इतना ही नॉलेज है सपोज। ठीक है, तो मह माने डी का एक होना चाहिए, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा किसी भी हाल में। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते जी, नहीं हो सकते, हम आपके साथ है, कह दो। ठीक है, तो मेरे जो साथ है वो आगे और सुन लीजिए कि इतना सरिता जी जानते हैं। आधे का उत्तर कहता जो रित है वह दाया पंख ही होगा, माने बी है वो 3 नंबर पर ही रहेगा। तो बी 3, अब ये फिर जटिल समस्या होगी, बी का फर्क अंतर पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कुछ और भी पता है, मेरे दिमाग में आता है कि A4 हो सकता है, माने श्रद्धा में बायां पंख हो सकता है, दायां पंख रित हो गया, तो इसका मतलब श्रद्धा जो है बायां पंख हो सकता है, और सत्य सिर होता है, माने सत्य स से सिर, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर है, मुझे लग रहा है कि 2 हमारा ठीक होगा, और 2 ही उत्तर हमारा ठीक है। श्योर? ओके, लॉक कर दिया मैंने, आपको बिना समझाए लॉक करूंगा। फिर आगे फिर देखते हैं, एक प्रश्न फिर आ जाता है, अब उत्तर कौन सा सही है इसमें, विजेंद्र जी? इसको देखना, समझना है आपको अभी। समझना है, मैंने पिछले वाला प्रश्न आपको समझाया नहीं है, सरिता जी ने जैसा कहा वैसा उत्तर दे दिया हमने। ठीक है, पिछला भी समझाया नहीं है, क्योंकि ये सेम 2 प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग ईयर एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उस चीज को समझ करके ऐसे मत दीजिए उत्तर की हाँ पिछले वाले का 2 था तो इसका भी 2 होगा, या इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। आगे समझ? सागर जी, सरिता जी सही दे रहे हैं उत्तर, आप सागर जी मान नहीं सकते क्या सरिता जी की बात? आपसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा तो ख्याल किया करो उनका। नहीं 3, अच्छा अच्छा, सरिता जी की बात मान लिया करो यार, ऐसे थोड़ी होता है सागर जी, आप थोड़ा समझो, अक्लमंद बनो भाई। तो उत्तर पर फिर देखते हैं। अब जो मैंने श्रद्धा वगैरह कुछ भी 2 बताया था, बायां पंख दायां पंख, वो भूल जाइए। अब मुझे इतना पता है, जो ये योग जो है,
ये योग डी जो है यह मध्य भाग है, आत्मा कहते हैं इसको, इतना मुझे याद है, अच्छे से याद है, कोई डाउट नहीं है। तो विजेंद्र जी ने 4 उत्तर दिए, तो 4 उत्तर मेरे हिसाब से शायद ना बैठे। ठीक है, पिछले प्रश्न के अनुसार उत्तर मत दीजिएगा, कृपया रिक्वेस्ट है आप लोगों से सभी से। ठीक है, ये नया प्रश्न है, इसी के अनुसार दीजिए। D1 है तो D1 4 उत्तर हो सकता है, बिल्कुल लग रहा है पूरा D1 हो सकता है 4 उत्तर। ठीक है, अब आगे और क्या है डिफरेंट इसमें, C4 B3 है, B3 तो रहेगा ही, B3 माने रित जो है दाहिना पंख, ये भी हो गया। ठीक है, अब श्रद्धा और सत्य, सत्य मैंने ऐसे सिर, तो इस प्रकार से जोड़ करके हमारे आदरणीय विजेंद्र जी, मोहित जी, गुंजन जी सब ने बता दिया कि तसै से सिर, सै से सिर नहीं होता। ठीक है, सै से ये श्रद्धा से, सै से इस श्रद्धा से भी सिर होता है। ठीक है, तो A2 होना चाहिए, A2 इसमें है, माने ये 2 ऑप्शन है। अब चलते हैं पिछले की तरफ, प्रश्न की तरफ, ये ऑप्शन है, और सत्य से क्या होता है, बायां पंख। अब चलते हैं पीछे की तरफ, जो मैंने आपको गलत उत्तर करवाया जानबूझकर, मुझे पता था कि आप कॉपी कर देंगे अगली बार में भी, है ना, कॉपी करने में उत्साह है, ऐसे याद रह जाता है गुरुजी, 1 सेकंड में तो 1 सेकंड का बताया तो तुरंत याद रहता है। अब श्रद्धा का सिर, क्लियर, श्रद्धा सिर रहेगी, हमेशा ऊपर रहेगी, श्रेष्ठ है श्रद्धा, क्लियर। A2 होना चाहिए, A2 कहां पर है इसमें, केवल और केवल इसमें है, तो यहां का 4 उत्तर है, और मह जो है पुच्छ माने D1 होना चाहिए, D1 है। C4 सत्य जो है क्या था, बायां पंख, अभी करके आए हैं। रित जो है दायां पंख, ये सरिता जी को अच्छे से याद है, इसको सरिता जी किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते। तो ये है 4 ऑप्शन इसका, 88 का। इसका है 2 ऑप्शन, कैसे है, ये रहा उत्तर। जो सरिता जी ये कह रहे हैं कि हमें करवाया नहीं गया, आपकी गलती है गुरुजी, तो मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं, अब करवा देता हूं, कोई बात नहीं सरिता जी, क्या बड़ी बात होगी इसमें, आरोप लगाने वाली क्या बात है, आरोप तो मत लगाइए एटलीस्ट है। तो आइए, ब्रह्मानंद वल्ली से पूछा गया है, तृतीय उपनिषद, 33 उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली, जो कि दूसरी वल्ली है। ठीक है, दूसरी वल्ली कौन सी है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ब्रह्मानंद वल्ली पता होना चाहिए। शिक्षा वल्ली पहली, दूसरी ब्रह्मानंद, तीसरी कौन सी है, भृगुवल्ली, वारुणी वल्ली नहीं है, तीसरी भृगुवल्ली है, वारुणी उसके पिता का नाम है भृगु के। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो इसमें बता रखा है सिर श्रद्धा। ठीक है, सिर श्रद्धा, सै से सत्य नहीं है, सत्य से सिर नहीं है, श्र से सिर है, श्रद्धा सबसे प्रकाश था। दिल पर ले लिया सर जी आपने, मैं नहीं दिल पर नहीं लेते, हम दिल पर नहीं लेते, ये तो मैं ये शो करने की सोचता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप कहाँ सरिता जी, आप भी है ना मेरी बात को समझते रहिए, मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, मुझे याद रहता है किसने क्या बोला था। ठीक है, ये समझना, इसको आप अपने ज्ञान के अनुसार क्यों समझ रहे हैं, मेरे ज्ञान के अनुसार समझिए ना, जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनके अनुसार समझो आप। ठीक है मैंने कहा था ना, अभी दया का अर्थ सभी ने अलग अलग लिया था, देवताओं ने क्या लिया, दमन करना, मनुष्यों ने दान करना, और असुरों ने दया। तो वही ऐसे मत करिए, जो प्रजापति बोलना चाह रहे हैं वही अर्थ ग्रहण कीजिए, उन्होंने दया ही बोला था तो दया ही समझ लो, आगे समझने की क्या जरूरत है तुम्हें ठीक है, तो आगे अर्थों के अर्थ निकालने पड़ते रहे 1 मिनट में भी, हाँ इस उपनिषद का अर्थ ये निकलता है, ये है, नहीं शायद कहने का अर्थ हुआ, अरे आगे करने की क्या जरूरत है, उतना ही बहुत है ना, दया बोला था तो दया का अर्थ दया ही है जी है? आगे कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उन्होंने ही आगे नहीं बोला तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई तो मस्ती कोई बात नहीं कीजिए, परंतु विवेक के साथ। तो विजेंद्र जी मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे, सिर से श्रद्धा है। जो प्रश्न 2 उत्तर दिया था मैंने, कृपया उसको भूल जाइएगा, वो मैंने केवल और केवल क्योंकि 2 प्रश्न थे इस कारण से जानबूझ के उसका 2 उत्तर दे दिया था, इससे मिलान करके ही उन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर बनेगा, जैसे भी आप उचित समझे वो उत्तर आपका ठीक हो। सिर श्रद्धा, दक्षिण पंख माने दायां हिस्सा, जो दायां हाथ या दायां पंख जो है वो रिक्त है, ये सरिता जी कभी नहीं भूल सकते, इनकी एक विशेष तरह से इसके प्रति रुचि है याद करने की। उत्तर पंख माने जो बायां जिसको लेफ्ट बोलते हैं वो है सत्य, आत्मा जो है वो योग है, माने मध्य हिस्सा है ना, शरीर का मध्य भाग, माने 2 पैर और 2 हाथ निकाल दीजिए और गर्दन निकाल दीजिए, तो जो शरीर बचता है वो मध्य भाग। ठीक है, और पूंछ है मह, माने चौथी व्याहृति है, उससे जोड़ने की कोशिश है वृत्ति। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से प्रश्न पूछा गया है तो बाकी सभी जो व्याहृतियों से जैसे जैसे लोक के रूप में तुलना की गई है, आदि रूप में तुलना की है, प्रश्न बन सकते हैं। तो आज इसको रट लीजिए, पी जाइए पानी की तरह, तो आपकी जिम्मेदारी है ये पीना। देखो बाद में मतलब नहीं है कि आप ये सोचेंगे 2 दिन बाद में नहाना, जितना आपके पास है उतना पी चाहिए, जितना है आपके पास आज उतना पी चाहिए, क्योंकि बाद में इतना एक्सेस हो जाएगा विजेंद्र जी कि वीडियो आप देखनी तो दूर की बात, आप खोल नहीं पाओगे, लॉग इन लॉग आउट। ठीक है, रियलिटी है ये। तो मोहित जी और सागर जी से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि 1 घंटा एटलीस्ट आधा घंटा जरूर कुछ डेली देखें, एक नियम बनाए कि इस टाइम मुझे जरूर देखना है। गुंजन जी ने बना रखा है,
सरिता जी ने बना रखे नियम कि इस टाइम मुझे देखना ही देखना है, चाहे कुछ हो, ये मेरा जो टाइम है यहाँ पर करना ही करना है ये काम। तो नियम बनाकर काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला कि कुछ भी। हाँ, तो सरिता जी बहुत दिमाग लगाते हैं, ऐसे याद रखते हैं। देखो सरिता जी ने पहले डायग्राम बना लिया था, और विजेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना के भेजा था, पक्षी के रूप में डायग्राम बना लिया था, परंतु वो डायग्राम शायद थोड़ा सा हल्का, उसके पंख है ना आगे पीछे हो गए होंगे उड़ते उड़ते, तो वो उत्तर भी उनके आगे पीछे हो गए थोड़े थोड़े। तो आधा एक घंटा तो सागर जी ऐसा है ना, मेरे पास ये डेट भी बता देता है और टाइम भी बता देता है कि आपने किस टाइम पूरी की है कंप्लीट। तो है ना, शायद हो सकता है मैं मेरी कमी मान लूं, मेरी वेबसाइट गलत हो, है ना। तो ये मान लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है। आपने ही पक्षी का डायग्राम बनाया था, तो सरिता जी उस्ताद है ऐसे तो। आगे वर्ण स्वर मात्रा बल और साम और संधि, ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। यह कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सरस्वती या स्वामी आदित्य। तो आप झूठ बोलने की कोशिश ना करें सागर जी। मोहित जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली है। सागर विजेंद्र जी 8 ईयर ओल्ड था, पक्षी 1 ईयर ओल्ड था। अच्छा, तो अच्छा 8 साल पहले का डायग्राम बनाया हुआ है वो, ठीक ठीक समझ गया। तो यह शिक्षा वल्ली से है। ये जो सरिता जी की ये जो समझ है ना, ये बहुत गहरी है। देखो उत्तर क्या पूछा जा रहा है, इन्होंने और भी उत्तर आगे निकाल दिया, कहते शिक्षा वल्ली। ठीक है, तो ये जो कला है यह केवल शिक्षा हमारे सरिता जी के पास से इनसे सीखने वाली है। तो शिक्षा वल्ली, सॉरी, ठीक है। तो शिक्षा वल्ली माने कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद की 3 वल्लियां, शिक्षा वल्ली, आनंद वल्ली जिसको हम ब्रह्मवल्ली के नाम से जानते हैं, चौथी है भृगु वल्ली। तो ये नाम भी इनके पता होना चाहिए, प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है वल्ली। और जब सिलेबस हम देखते हैं तो उसमें शुरुआत में लिखा होता है कि ये 5वें वल्ली से पूछा जा रहा है, ये तीसरे वल्ली से। तो सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न आ जाता है कि तीसरी वल्ली कौन सी है? भृगुवल्ली, ऐसे, क्योंकि तीसरी वल्ली सिलेबस में दिखा रखी है भृगुवल्ली है, तो पूछा जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद, कोई दो राय नहीं है, ये तो याद है। ये पूछा गया था, वर्ण स्वर मात्रा साम संतान को संधि कहा गया वहां पर, और शिक्षा अध्याय शुरू किया था ना। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में अहम अनुभूति के लिए किस तकनीक का अनुभूत किया गया है? टेक्निक प्राणायाम, ऑब्वियस सी बात है, या ध्यान किया गया होगा। ब्रह्म की अनुभूति के लिए तो ब्रह्म के अंदर क्या होता है? अहम, अहम, अहम के आगे ब्रह लगा दीजिए, हैं, ब्रह से कहते ब्रह्म बन गया, ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो विजेंद्र जी ने उत्तर दे दिया तप। तो विजेंद्र जी के साथ तो मुझे मानना ही पड़ेगा, एक उत्तर तो एटलीस्ट उनका ठीक करना ही पड़ेगा ना। सभी ने उत्तर दे दिया 3, सरिता जी ने भी 3 उत्तर दिया, सागर जी ने, गुंजन जी ने 3, तो सबकी सुननी पड़ेगी भाई। ठीक है, जो सबकी सुनता है वही गुरु होता है, वही टीचर हो सकता है, अदरवाइज मुझे पढ़ाने नहीं दोगे आप लोग। आवाज नहीं आ रही गुंजन जी की? हेलो गुंजन जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं, हम एक्यूरेट योगा से बोल रहे हैं, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? तो आगे है 51 नंबर क्वेश्चन, जिसका सरिता जी को स्पष्ट उत्तर पता है, और ये देर न लगाते हुए तुरंत उत्तर दे देंगे, बिल्कुल तुरंत। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, यह श्लोक कहां से लिया गया है? कोई बात नहीं गुंजन जी, आप आवाज पर फोकस मत कीजिएगा, आप केवल स्क्रीन पर फोकस कीजिए, स्क्रीन का जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप उत्तर दे सकते हैं। तो प्रिया जी हैं उत्तर में, आज काफी विद्यार्थी कम होते हैं, टेस्ट का आभास हो जाता है आप लोगों को। तो विजेंद्र जी ने 2 उत्तर दे दिया, इसका कठोपनिषद में है, माने बी और सी में। तो विजेंद्र जी की बात में किसी भी बिना डाउट के स्वीकार करते हुए विजेंद्र जी को सही करार देते हुए, हाँ, प्रश्नोपनिषद में बिल्कुल भी नहीं है ये, योग वाशिष्ठ में तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। तो कठोपनिषद और भगवत गीता में है ये। कल न हन्यते हन्य माने शरीर पूछा गया था, माने उभो न होता है, उभो तो न विजानितो, ऐसा पूछा गया था। उसी के टच में अगले ही साल में ये प्रश्न पूछा दिया जाता है, देखो। तो मैं इसलिए कहता हूं कि टच में जो प्रश्न है उभो तो न विजानितो, माने उसके आसपास में 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर जो भी प्रश्न बन सकते हैं सारे निकाल लीजिए, ठीक है, सारे आज ही। श्लोक का अर्थ क्या है? अजो नित्य माने अज है, वो आत्मा के बारे में बात हो रही है, अज है, अज माने अजन्मा, नित्य माने वो सदैव एक जैसा ही रहता है, नित्य रहता है, मरता नहीं है, माने जो जन्मता नहीं है वो मरेगा कैसे? मृत्यु तो उसी की होगी ना जो जन्म लेता है ना। आप मिक्सी अगर खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, इसका मतलब मिक्सी खराब हो सकती है। सब्जी अगर पैदा होती है, सब्जी खत्म हो सकती है, सड़ सकती है, माने जो पैदा होगा वो मरेगा, सीधा। शाश्वत है ये, शाश्वत माने सदैव एक जैसा, शाश्वत, प्राचीन से प्राचीन, पुराणों, प्राचीन से प्राचीन, पुराना है, सबसे पुराना है, माने इससे पुराना कोई भी नहीं है, ये तब से है जब से कुछ नहीं था, ये है पुराणों का अर्थ है। तो
मोहित जी को पता था गीता में है, बिल्कुल पता है गीता में। मोहित जी ऐसे थोड़ी हैं। अब तो सागर जी को भी पता लग गया। तो अब पछताए क्या होता है जब हमने ही बता दिया है। आंसर की जब आगे कहता उस टाइम क्या है उत्तर का आंसर देने का तात्पर्य। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय उपनिषद सागर जी ने पहले सबसे पहले बता दिया दो, मोहित जी ने भी दो बता दिया। वेरी वेरी गुड सागर जी, आपका कोई भी जवाब नहीं है। ठीक है, तो गुंजन जी का इंतजार कर रहे हैं और विजेंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो उत्तर देंगे? क्या वो आज उत्तर दे पाएंगे? क्या उनकी उंगलियां अच्छे से काम कर पाएंगी? क्या उनकी उंगलियां अच्छे से कीबोर्ड पर रखी जा सकेंगी? परंतु यह मुश्किल लग रहा है, शायद उनका कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा आज। ठीक है। अगले धारावाहिक में देखेंगे। तो अगले धारावाहिक का हमारे पास समय नहीं है। तो ऐत्रेय उपनिषद से यह है, सरिता जी ने एकमात्र उत्तर इनका सही दिया है। सबसे पहले ही सरिता जी ने कह दिया 3 मतलब 3। ठीक है, तो सरिता जी जानते थे इनका उत्तर। मोहित जी ने जानबूझ करके गलत उत्तर दिया ताकि सागर जी को फंसा सकें केवल, और सागर जी ने भी सेम उनकी कॉपी कर दी दो। ठीक है, तो तो एक्यूरेट आकाशवाणी। ठीक है, तो ऋग्वेद से है ऐत्रेय उपनिषद। ठीक है, मोहित जी और सागर जी। ठीक है, सागर जी फंसाने की कोशिश की थी, मोहित जी फंस गए जाल में है। तो आगे है पराविद्या से संबंधित कौन सा उपनिषद है? पराविद्या से संबंधित क्या है? उपनिषद नहीं है, क्या पूछा गया है? तो अक्षर ज्ञान, ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान या निरुक्त ज्ञान। और निरुक्त माने नहीं जो कहा जा सकता, वही अनिर्वचनीय है, वो क्या है? पराविद्या, है ना, परब्रह्म, वही है परब्रह्म। सरिता जी कहाँ चले गए? कीबोर्ड आपका भी खराब हो गया क्या? जल्दी आइए, उत्तर लाइए। विजेंद्र जी ने दो उत्तर दिया। ऋग्वेद का ज्ञान, ऋग्वेद सबसे उत्तम माना जाता है, ऋग संहिता ठीक है, श्रेष्ठ मानी जाती है हमेशा ही। तो सागर जी ने एक उत्तर दिया है। अक्षय ज्ञान भी शायद श्रेष्ठ माना जाता है। तो सरिता जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये उत्तरों को टटोल रहे हैं ताकि इनको बार बार हानि न हो, इनके सम्मान में, इनके मान हानि न हो इनकी, इसलिए बार बार उत्तर टटोलते रहते हैं। और मोहित जी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनको पता है सागर जी उनको फंसा सकते हैं। सागर जी की कॉपी करके वो फंस सकते हैं, इसलिए वो उत्तर नहीं देंगे। तो तो मोहित जी शांत हैं, तो कोई बात नहीं है, उनकी शांति से हम समझते हैं अक्षर ज्ञान। ठीक है, अक्षर ज्ञान को कहा गया, बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी और 6 वेदांग, है ना। वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, ये सभी के सभी वेदांग कहते हैं जिनसे हम वेदों को समझते हैं। तो और अक्षर ज्ञान पराविद्या है, इसके बारे में करवाया था, सरिता जी ने कहा था कि करवा दीजिएगा, तो मैंने पहले ही करवा दिया इसको, है, ताकि बाद में ये ना सुनना पड़े कि नहीं करवाया। तो दो विद्याएं हैं जो जानने योग्य हैं, कौन कौन सी? परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या, पहले तो अपरा विद्या श्लोक में आता है, तत्र अपरा, तत्र अपरा, ऋग्वेदो, यजुर्वेद है, सामवेदो, अथर्ववेद है, ये चारों वेद अपरा विद्या है। शिक्षा, शिक्षा ऐसे लिखा जाएगा, गलत लिखा गया टाइप, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है जो वेदों के अंग माने जाते हैं, माने सहायक अंग, है ना। तो ये 6 वेदांग, ये अपरा विद्या है। तत्र अपरा, यहां वर्ड लिखा हुआ है अपरा, तत्र अपरा। ठीक है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, कहते वो सभी परा विद्या है जिससे उस अक्षर का ज्ञान हो। अक्षर माने जो कभी नष्ट नहीं होता, और उसका ज्ञान केवल और केवल प्रैक्टिकली होता है। हमें लगता है कि इनसे भी हमें पता लगता है आपको, देखो इंफॉर्मेशन मिलती है। जो ज्ञान है वो अनुभव का विषय है। ठीक है, अपना होता है ज्ञान, ज्ञान आपको कोई भी दूसरा दे नहीं सकता, वो स्वयं कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप में से बहुतों ने कर रखा है किसी न किसी विषयों का ज्ञान, तो अनुभव करना पड़ता है। वो जो ज्ञान है वो अक्षर विद्या से प्राप्त होता है। अक्षर माने ओम एकमात्र अक्षर है, ओम इत्यादि अक्षर।